प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। क्या आवाज क्लियर है? यस। एक बार लाइव में देखना आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए फेसबुक पर। क्या आप सभी आनंदित हैं? फिर ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बिल्कुल ऐसे ही बने रहना। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का वचन। बहुत ही सुंदर वचन, जो कि परमेश्वर के सारे वचन सुंदर हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको वचन जो है परमेश्वर का आनंदित करेगा और आप आनंदित भी होंगे। ध्यान से सुनना है, और क्योंकि ये वचन है जो हम सबके ऊपर लागू होता है, परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आवाज़ क्लियर है? यस। साफ आ रही है आवाज़? यस। एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए आप। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, जितने भी लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपके भवन में आए हैं और जितने भी ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु जी, सभी को बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर, और वचनों का समझ और बुद्धि का ज्ञान दे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है जिसको बुद्धि घटी है परमेश्वर यहोवा से मांगे। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को अपनी बुद्धि से इस्तेमाल कर यूज कर मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य के लिए खड़े हों, तैयार हो पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों की सेवकाई में आगे बढ़े। प्यारे प्रभु जी, आज का जो भी वचन है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से, तेरी अगुवाई से हो पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान इस वचन को प्यारे प्रभु जी तेरे लोगों से चुराने ना पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक शैतान की युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं मेरे प्यारे। यस माय लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, सभी को चंगाई दे, सभी की जरूरतों को अपने स्वर्ग से पूरा कर पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर प्रशंसा महिमा जलाल आपकी करते हैं पिता परमेश्वर। यस फादर। मांगते हैं छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दया से सुने और विनती कबूल करे पिता परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। एक बार दिल्ली की कलीसिया को दिखा दीजिए। ये मसीह मंथन बैठक दिल्ली ऑफिशियल चर्च है जो उसकी कलीसिया है। आप सभी हालेलुया जय मसीह की बोल सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये एमएमपी दिल्ली चर्च के लोग हैं। हालेलुया। ये सभी को, आप सभी को जितने भी ऑनलाइन माध्यम से देख रहे हैं, सभी को जय मसीह की बोल रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास फिजिकल चर्च नहीं है और वो फिजिकल चर्च अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं, जो कि मसीह मंथन बैठक का है दिल्ली चर्च। तो मैं आपको अपना चर्च का एड्रेस बताना चाहूँगा, जो कि हमारा चर्च का एड्रेस है उत्तम नगर में वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास, पिलर नंबर 699 699 के सामने किशन गार्डन है। आप वहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको आने में परेशानी है, कुछ दिक्कत है, तो आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको पूरा चर्च का लोकेशन भी दूंगा। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर है 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 81301557 8130155725। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ और हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, और उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि मसीह मंथन बैठक का प्रोटोकॉल है। और मसीह मंथन जिस प्रोटोकॉल को मानता है और जिस प्रोटोकॉल को नहीं मानता है, आपके सामने साझा करते हैं। एमएमपी से जुड़ने के लिए, मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि मोबाइल नंबर है पास्टर डैनियल राज जी का ऑफिस का नंबर है। आप उस नंबर पर कॉल कर एमएमपी से जुड़ सकते हैं और खरी शिक्षा ले सकते हैं, जो कि मोबाइल नंबर है 9982335777। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, 9982335777। ये
एमएमबी का ऑफिस का नंबर है। आप मसीह मंथन से जुड़ना चाहते हैं, खरी शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं और आपके पास फिजिकल चर्च नहीं है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि आप मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ फिजिकल चर्च अटेंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं हम सभी का। आप पास्टर डैनियल राज जी को फॉलो कीजिए। तो पास्टर डैनियल राज जी का फेसबुक का चैनल है डैनियल राज के नाम से, और जो फेसबुक और यूट्यूब का चैनल है वो भी डैनियल राज के नाम से। उस चैनल को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो मिल सके और आप खरी शिक्षा ले सकें, जो कि साउंड डॉक्टरी बिल्कुल कट टू कट बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। यीशु की शिक्षाएं और पतरस की शिक्षाएं और पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और मसीह मंथन बैठे की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल से बाहर नहीं है। कैसे देखते हुए सुनते हो पास्टर डैनियल राज जी को या एमएमबी की शिक्षा को? क्या संस्था के नजरिए से या राज्य के नजरिए से? तो बिल्कुल हम जैसे ब्रदर ने बताया कि राज्य के नजर से, क्योंकि मसीह मंथन बैठक संस्था के नजरिए से नहीं, परमेश्वर के राज्य के नजरिए से बातें करते हैं। इस वचन के हिसाब से मत्ती की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 14वीं आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। तो मसीह मंथन बैठक का, और हम जैसे दिल्ली में हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार सारे जगत में करते हैं, ताकि बहुत से लोग जो हैं बच सके, जो गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं। आप प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी आलोचना होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आलोचना से हमें नहीं डरना है। आप डंके की चोट पर राज्य का प्रचार कीजिए, आलोचना होगी, आलोचना से बिल्कुल भी नहीं डरना है। इस वचन के हिसाब से प्रेरितों की पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 31वीं आयत में लिखा है, और जो उसके पास आते हैं उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। पौलुस बिल्कुल भी नहीं डरा, निडर रहा। जैसे कि पौलुस को पकड़ा गया था, तो पौलुस से क्या बोला गया था कि तैयार हो, तुझे रोम में भी जाकर मेरे राज्य का प्रचार करना है। तो परमेश्वर ने उसको हर एक जगह से, हर एक परिस्थिति से बचाया और हर एक कठिनाइयों से बचाकर रोम में लाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, उसने प्रचार करा प्रभु यीशु मसीह का, और फिर लास्ट में जो रोम का राजा था उसने उसको छोड़ भी दिया। तो ये परमेश्वर की महिमा है। आप परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। जैसे कि अभी ब्रदर ने गवाही दी थी हरी से कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नुकसान से भी बचाया, और नुकसान से बचाए, लेकिन इनसे जो सोच रहे थे उससे बढ़कर परमेश्वर ने इनके लिए कार्य करा कि नुकसान से भी बचाया और आगे इनको और भी बुराई से भी बचाया। राज्य का प्रचारक वचन के बाहर प्रचार नहीं करता है। जो राज्य का प्रचारक होता है वो वचन के बाहर प्रचार बिल्कुल भी नहीं करता है। एमएमबी क्या मानता है, क्या क्या मानता है और क्या क्या नहीं मानता, ये देखते हैं। पहला, हम अन्य भाषा को नहीं मानते जो जिब्रिश है, जैसे कि रबा रबा सबा सबा, क्योंकि उसका कोई अर्थ है ही नहीं। हम मानते हैं ग्लोसा को, जिसका अर्थ है, जैसे कि 35 के दिन पवित्र आत्मा उतरा था और वो अन्य भाषा उतरी थी, और जो भक्त लोग थे यरूशलेम में रहते थे, वहाँ पे अलग अलग देश के लोग रहते थे, और वहाँ पर सब बोल रहे थे कि ये तो मेरे देश की भाषा है, ये मेरे देश की भाषा है, ये मेरे राज्य की भाषा है, क्योंकि वो समझ रहे थे उसको। जो 120 लोग अटारी के ऊपर थे, अब पवित्र आत्मा उनको पर आया था, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते थे, तो वो समझ रहे थे कि ये तो हमारे देश की भाषा है, ये हमारे देश की भाषा है। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आप जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, आप उनसे ये पूछिए कि इसका अर्थ क्या है, एक बार अर्थ तो बता के दीजिए। है ही नहीं अर्थ ब्रदर जी, क्योंकि शैतान की भाषा है। शैतान ने इतनी गड़बड़ी डाल रखी है कि कोई बता ही नहीं सकता कि इसका अर्थ है ही क्या। हालेलुया। एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, वो भी एक डुबकी का, 3 डुबकी का नहीं। बपतिस्मा होता है एक डुबकी का, और छिड़काव वाला बपतिस्मा भी गलत है और 3 डुबकी वाला भी गलत है। बपतिस्मा होता है
एक तो पिता और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इसको मानते हैं। मसीह मंथन बैठक इसको मानता है। हम दशमांश की शिक्षा को नहीं मानते, हम मानते हैं इच्छा भेंट को। इच्छा भेंट यानी कि अपनी इच्छा से, जैसे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, 7वीं और 8वीं आयत में कि जब तू दान करे ना तो कुड़कुड़ाए और ना किसी दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, प्रसन्न होता है। तो आपका जो दान है मसीह मंथन बैठक के लिए, वो आप 10 रुपया 20 रुपया जितनी आपकी इच्छा है, आपके ऊपर 50 रुपये 100 रुपये जो भी आपकी इच्छा है। ये नहीं कहते हैं, मसीह मंथन ये नहीं कहता है कि आप इतना दीजिए, लेकिन आपकी मर्जी है आप कितना परमेश्वर को दान देना चाहते हैं। कोई मतलब कि किसी के ऊपर दबाव नहीं और ना ही किसी पे कोई बर्डन नहीं। तो आप बिल्कुल, हम इच्छा भेंट मानते हैं, दशमांश की शिक्षा को हम बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि जो दशमांश की शिक्षा है वो यहूदी की लॉ में आती है। यहूदी का जो लॉ है 613 कानून है यहूदियों के अंदर, जो कि दशमांश भी उसके अंदर ही आता है। हालेलुया हालेलुया। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते हैं, जैसे कि आपने अदर चर्च में भी देखा होगा, क्योंकि हम सभी वहीं से निकल कर आए हैं। ऐसे सर पे हाथ रखेंगे, उसको जबरदस्ती नीचे गिराएंगे। क्यों गिरेंगे हम? प्रभु यीशु मसीह गिराने नहीं आया है, प्रभु यीशु मसीह उठाने आया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गिरे हुए को उठाने आया है। लेकिन ये लोग आजकल नीचे गिरा रहे हैं। सबसे बड़ी गलत टीचिंग तो यही है कि गिरा रहे हैं लोगों को। क्यों गिरा रहे हैं भाई? प्रभु यीशु मसीह गिराने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह गिरे हुए को उठाने आया है, और हम भी गिरे हुए थे, हमको उठाया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। हम यहूदीवाद को नहीं मानते। जो यहूदीवाद यहूदीवाद के जो कानून है, जो 613 भी मैंने आपको बताए हैं, उसमें 613 अगर हम एक भी मानेंगे तो हम श्रापित हैं। अगर एक को भी कम मानेंगे, क्योंकि हमें सारे मानने पड़ेंगे। एक को हमने तोड़ दिया तो फिर श्रापित है, जैसे रोमी की पुस्तक में लिखा है। हम मानते हैं कि महिला पास्टर बन सकती है, महिला सेवा कर सकती है, महिला प्रचार कर सकती है, महिला दशमांश सॉरी कह रहा हूँ, ये बपतिस्मा दे सकती है, महिला प्रचार कर सकती है, हम मानते हैं। लेकिन अदर लोग क्या करते हैं? महिला कुछ नहीं कर सकती, महिला को शांत बिठा देते हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक में जैसे लिखा है कि घूंघट जो ओढ़नी ओढ़े, लेकिन लास्ट में आप पढ़ेंगे उसका 16वां अध्याय में साफ लिखा है कि ना तो, जैसे पौलुस बोलता है, ना तो ये मेरी मर्जी और ना ही परमेश्वर की मर्जी। ये अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी मर्जी से बोलते हैं कि ओढ़नी ओढ़े, लेकिन ओढ़नी वो किसके लिए बोली गई है? स्त्री के लिए नहीं, वो बोली गई पत्नी के लिए। ये कॉन्सेप्ट पति पत्नी का है, ना कि किसी महिला चर्च का। महिला पास्टर बन सकती है, महिला प्रचार कर सकती है, महिला बपतिस्मा दे सकती है, और महिला आपका ग्रेवयार्ड के अंदर भी मैयत का काम कर सकती है, सब कुछ कर सकती है महिला। आपने देखा भी होगा, जैसे पौलुस की पत्री में फीबे थी, ये इन्होंने क्या करा था? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किसने किया था? जब बिल्कुल मरियम मगदलीनी, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मरियम मगदलीनी ने किया था। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर है, हम नहीं मानते। मनुष्य परमेश्वर कैसे हो सकता है? परमेश्वर है, मनुष्य है। तो ये कॉन्सेप्ट की गलत है, हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए। हम मानते हैं कि उद्धार होने के बाद हम प्रभु भोज ले सकते हैं। बपतिस्मा जैसे कि अलग चर्च में कहते हैं कि जब तक बपतिस्मा आप नहीं लेंगे आप प्रभु भोज नहीं ले सकते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। जब हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया तो हमारा उसी दिन उद्धार हो जाता है, और पवित्र आत्मा भी उसी दिन मिल जाता है, तो हमारा उद्धार हो चुका है। हमें क्या करना है? फिर अपना जीवन देखना है कि हमें प्रभु भोज लेने के लायक हूँ या नहीं है। अगर हमारे जीवन में कुछ दिक्कत है, यानी कि हमारे कोई ऐब है, कोई नशा करता है या कोई गलत है, तो हम उसको सुधारेंगे। जब हम बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल आप प्रभु भोज बिल्कुल ले सकते हैं प्रभु भोज। लेकिन सबसे पहले अपने आप को जांचना है, जैसे वचन कहता है अपने आप को जांचो परखो, तो हमारे को जांचना है अपने आप को। हम सेवक पास्टर को पापा नहीं बुलाते, जैसे कि अदर बोलते हैं कि मेरा पापा है, पापा जी, बिल्कुल गलत है ये। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा एक ही पिता है जो कि स्वर्ग में है, वो परमेश्वर। तुम सब क्या हो? भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं, हम किसी को पापा क्यों बुलाएंगे? इसलिए हमारे को पापा नहीं बुलाना है। हम आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते, जैसे कि कहते हैं बीज बोना, मैंने जगह दी है, मुझे चर्च बनाना है, आपको बीज बोना पड़ेगा चर्च के भवन के लिए। क्यों नहीं मानते इस कॉन्सेप्ट को? बीज बोने का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। हमने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, वो हमने बीज बो दिया।
और वो बीज को फलवंत करेगा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। जिस दिन फलवंत करेगा वो ऑटोमेटिक प्रभु की चर्च में वो आएगा। तो आशीष बीज के नाम पर हम पैसा नहीं मांगते, हम स्वागत वाला गीत भी नहीं गाते, पवित्र आत्मा आजा, उतरा उतरा, छू ले मुझे छू ले, ये नहीं गाते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह पूरा का पूरा तेरे पास में, तुझे छूने की क्या जरूरत रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो क्या पवित्र आत्मा आता जाता है? तो अंदर ही है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इसलिए हम स्वागत वाला गीत नहीं गा सकते कि पवित्र आत्मा तू आजा या छू ले या फिर मुझे आग से भर दे। बताओ, आग का मतलब समझते हो? आग का मतलब क्या है? नरक की आग। बिल्कुल सही बोला ब्रदर आपने। वो जो आग है, प्रभु यीशु मसीह आएगा आग के साथ, वो जो आग होगी वो नरक की आग है। वो कौन जलाए जाएंगे नरक में? जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, वो जलाए जाएंगे आग के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हम मानते हैं त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये तीनों ही परमेश्वर है। ये व्यक्तित्व अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक ही हैं। क्योंकि आप वचन पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ और वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है और परमेश्वर है और पुत्र भी परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद है, मैं प्रतिरूप हूँ। तो परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह खुद है। हालेलुया, यस। आइए हम कुछ और अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। पास्टर डैनियल राज जी ने पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रखी है। जो भी एमएमपी से जुड़ना चाहता है वो हमसे संपर्क करे। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो ऑफिस का नंबर है, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, 9982335777। ये हमारे एमएमपी का ऑफिस का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल सकते हैं और एमएमपी से जुड़ सकते हैं। एक सवाल पूछेंगे आप दूसरों से कि कितनी उन्नति आप कर रहे हैं सही शिक्षाओं के क्षेत्र में। आपकी उन्नति हो रही है या सेवक की उन्नति हो रही है? आपको ये चेक करना है। ऐसा चर्च ढूंढिए जहां का सेवक आपकी उन्नति करवाता हो, ना कि खुद की। इस वचन के हिसाब से 1 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया गया है। हर एक को प्रकाशन दिया गया। तो आपको क्या करना है? परखना है कि वो जो चर्च का पास्टर है, जहां हम चर्च में जा रहे हैं, क्या हमारी उन्नति कर रहा है? अगर हमारी उन्नति नहीं कर रहा है तो उस चर्च को छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। सेवक की उन्नति हो रही है, क्या फायदा? ऐसा चर्च ढूंढिए जहां पर आपकी उन्नति होती हो। जैसे ऑनलाइन आप सुन रहे हैं, ऐसा आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसा चर्च ढूंढिए जहां पर आपकी उन्नति हो रही हो। ऐसा सेवक की उन्नति नहीं चाहिए। सेवक की उन्नति तो परमेश्वर करेगा ना। अगर वो चर्च में कलीसिया को चला रहा है तो परमेश्वर उसको देगा। तो हमें किसको देना है? परमेश्वर को अपना समय देना है, तभी हमारी उन्नति होगी और सेवक को हमारी उन्नति करवाएगा। अगर सेवक यानी पास्टर कलीसिया की उन्नति नहीं करवा रहा है तो कलीसिया यानी चर्च बदल दीजिए। कोई फायदा नहीं है उस चर्च में जाकर जहाँ पर आपकी उन्नति नहीं हो रही है। कोई फायदा नहीं है ऐसी चर्च में। आत्मा का दान कलीसिया को दिया गया है, सेवक को नहीं। जो पवित्र आत्मा का दान है वो कलीसिया को दिया गया है, सेवक को नहीं दिया गया। सेवक भी कलीसिया ही है, लेकिन अगर देखे जाए, परखा जाए तो जो सेवक है वो भी कलीसिया ही है। लेकिन वो सिर्फ अपनी उन्नति कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा ही नहीं ऐसी चर्च में जाने का। इस वचन के हिसाब से जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाए और मसीह की देह यानी कि हम उन्नति पाएं, तो हमारे को उन्नति के लिए हमें ऐसा चर्च ढूंढना है, ऐसा सेवक ढूंढना है जो कि हमारी उन्नति करवा सके, नहीं कि अपनी। हालेलुया। जो कोई भी बाइबल कॉलेज जाना चाहता है तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि एमएमपी का ऑफिस का नंबर है 9982335777। ये मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बाइबल कॉलेज जाने के लिए, जो कि पास्टर डैनियल राज ने बाइबल कॉलेज चला रखा है। और 25 बैच हो चुके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत अच्छा बाइबल कॉलेज चल रहा है। हम भी बाइबल कॉलेज होकर आए हैं। बहुत ही अद्भुत बाइबल कॉलेज। अगर आप जाओगे तो आप ये कहोगे वाकई में कि हम कुछ सीख कर आए हैं, बिल्कुल सबसे अलग। रियल बता रहा हूँ। अगर जो भी कोई बाइबल कॉलेज चला गया ना तो आप बिल्कुल अब ये कहोगे कि मुझे अब
कहीं पे भटकने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो वचन, जो शिक्षा पास्टर डैनियल राज जी दे रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। और इस 5,000 रुपये में सोचिए कि 5,000 बहुत ज़्यादा है, वो 5,000 भी आपके ही लिए हैं। अगर आप कहीं अदर कहाँ जाओगे बाहर, अगर आप कहीं पे भी अगर मान लीजिए रूम लेते हो या कोई गेस्ट हाउस लेते हो तो एक दिन का 2 से 2,500 रुपये एक दिन का रेंट ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पर 7 दिन के लिए रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, 2 एसी लगे हुए हैं वहाँ पर, कोलगेट्स के लेकर साबुन से लेकर सारी सुविधा है, 4 टाइम का खाना है और 24 घंटे चाय और बिस्किट उपलब्ध है। ये इतना सुविधा पास्टर डैनियल राज जी दे रहे हैं। तो हमने जैसे बोला कि पास्टर जी आप इतना पैसा हमारे पर, और खाना भी ऐसा 5 स्टार होटल भी फैला है, ऐसा खाना पास्टर डैनियल राज जी हमारे को दिया। और जितने भी बैच है सबने, आपने सभी की गवाही भी सुनी होगी कि कैसे कैसे उन्होंने गवाही दी। और हमने पूछा कि पास्टर जी आप इतना पैसा जो हमारे ऊपर ऐसा खर्च कर रहे हैं तो आपको क्या बच रहा है? तो पास्टर जी ने सिर्फ एक बात बोला हंसते हुए कि मेरे जो मतलब कि जो मुझे मिला है ना, वो मुझे दम मिलेगा जब आप यहाँ से सीख कर जाओगे और औरों को सिखाओगे। मुझे इसी में सबसे अच्छी बात है। तो पास्टर डैनियल राज ने ऐसा बोला ना, बिल्कुल ऐसी दिल को छू गई ये बात कि बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल पास्टर डैनियल राज ने बोला कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो लेकिन मेरा जो मुझे मिलेगा वो यही मिलेगा कि आप जाकर प्रचार कीजिए और औरों को भी सिखाइए। हालेलुया। पास्टर डैनियल राज जी ने एक प्रोग्राम चला रखा है, डैनियल राज एक आवाज। आपके मन में कोई भी सवाल है मसीह की शिक्षा को क्षेत्र को लेकर, जैसे कि अदर चर्च में दशमांश देते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, यहूदीवाद की टीचिंग देते हैं, या कोई और भी पर्सन वचनों को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं पास्टर डैनियल राज जी के पास। और वो बिल्कुल 5 एपिसोड हो चुके हैं डैनियल राज के बाद, आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और मैं आपको मोबाइल नंबर बताता हूँ, आपको किस नंबर पर कॉल करना है और अपने सवाल को बताना है। ये मोबाइल नंबर है 9082 674102। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9082 674102। ये मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप जो भी आपके मन में सवाल है आप कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का वचन। क्या आप सब तैयार हैं? यस। एक दूसरे से कोई नहीं मारिए, आप बिल्कुल तैयार हैं? गेट रेडी। यस। जी बिल्कुल, एक सुंदर ताली बजाएंगे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर को समझने का एकमात्र रास्ता क्या है? पवित्र शास्त्र, सिर्फ और सिर्फ बाइबल, प्रभु का वचन। परमेश्वर को जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। इस वचन के हिसाब से पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 32वें आयत में लिखा है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। परमेश्वर का वचन किसको सौंपा है? हमारे को सौंपा है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों को साझे करके मीरास दे सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे को सौंपा गया है ताकि जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। हमारी उन्नति किससे होगी? परमेश्वर के वचन से उन्नति ही होगी हमारी। वचन से उन्नति किस किस क्षेत्र में होगी? आइए देखते हैं। वचन आपको पाप से बचाता है। अगर आपके हृदय में वचन होगा परमेश्वर का तो आप पाप से बचेंगे, क्योंकि आपको याद आएगा कि वचन में ये लिखा है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो पाप की श्रेणी में आ जाऊंगा। जैसे कि हम पहले भी पाप के टॉपिक के ऊपर भी हम प्रचार कर चुके हैं। आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 119 और 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। यानी कि परमेश्वर के वचन को हमने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो परमेश्वर के वचन को हमें अपने हृदय में रख छोड़ना है ताकि हम पाप ना करें। सिस्टर आप टेक ओवर हो रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। वचन दूसरा है कि वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। इस वचन के हिसाब से भजन संहिता 119 उसका 98वीं आयत में लिखा है, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा
मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा हमारे को जो हमारे शत्रु हैं उससे भी ज्यादा हमारे को बुद्धिमान परमेश्वर बनाता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहते हैं। यानी कि परमेश्वर की बातें, उसकी आज्ञाएं हमारे मन में रहती है और हमारे को शत्रु से भी ज्यादा बुद्धिमान। अगर कोई हमारे पास शत्रु आ जाता है, अगर वो अपनी बातों में बोलता है, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे को सिखाता है कि आपको कैसे जवाब उससे देना है, और वो भी नम्रता से। तो हमें ऐसे करना है। वचन काम करता है। जो परमेश्वर का तीसरा जो है वचन काम करता है। इस वचन के हिसाब से पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो तेरे मुख से निकलता है। यानी कि परमेश्वर का जो वचन हमारे मुख से निकलता है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। यानी कि परमेश्वर की जो इच्छा है, हम जो प्रचार करते हैं, हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, तो उस इच्छा को पूरी करेगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, यानी परमेश्वर ने जो वचन भेजा है जिस काम के लिए, उसे वह सफल करेगा। यानी परमेश्वर का हम सुसमाचार सुनाते हैं किसी को, तो परमेश्वर उसको सफल करेगा। जैसे मैंने अभी बोला था कि बीज बोना, तो जो बीज बोना है वो परमेश्वर का वचन है। तो हम कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, वो बीज जो हमने बोया है वो फलवंत जरूर होगा। परमेश्वर उसको खींच लेगा, क्योंकि सबका समय निर्धारित है। सबको समय समय पर ही परमेश्वर जो उसका समय आएगा तो चुन लेगा। कहता है कि मैंने तुझे माता के गर्भ से चुन रखा है, लेकिन जब मेरा समय आया तो परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुला लिया। तो यही है कि परमेश्वर जब समय आता है अपने पास बुला लेता है। वचन आपको हिम्मत वाला बनाता है। Yes. परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत वाला बनाता है। इस वचन के हिसाब से प्रेरितों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता है वे सामना ना कर सके। किससे? स्तिफनुस, जब उसने उत्पत्ति से लेकर और सारा बताया तो वो बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि इसको इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, बिल्कुल सामना, बिल्कुल कट टू कट स्टीफनुस ने बताया। लास्ट में क्या करा, उसके ऊपर पथराव किया गया, उसको मार दिया, लेकिन मरता मरता भी क्या बोला, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर और मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में इच्छा पूरी करी। बेशक से वो बलिदान हुआ, लेकिन उसका आज जो बलिदान जो उसने दिया है, तो आज ये हमारे काम आ रहा है, जो कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और भी प्रेरित लोग हैं जो जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए और परमेश्वर के प्रचार के लिए जो बलिदान दिया है, वो बलिदान जाया नहीं किया उन्होंने। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जो उन्हीं बदौलत बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन आपको छेदेगा, छेदता है, वचन छेदता है। प्रेरितों की पुस्तक, उसका 2वां अध्याय और 37वीं आयत में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। जिस टाइम पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था और जब वो अटारी से नीचे आए तो पतरस ने प्रचार करा, तो जितने भी वहाँ पर बैठे थे, वो आए थे, जो सुन रहे थे, वहाँ पर उनके हृदय छिद गए कि हमने बहुत गलत करा, कि परमेश्वर खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को हमने क्रूस पर चढ़ाया और उसमें कोई भी पाप नहीं और कोई भी गुनाह नहीं किया था, फिर भी हमने उसको क्रूस पर, तो उनके हृदय छिद गए। तो वो बोलते हैं पतरस से और शेष लोगों से कि हम अब क्या करें। तो पतरस ने वहाँ पर बोला कि प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगो और प्रभु की संगति में आता हो। तो उस समय 3000 हो गए, 3000 से फिर 5000 हुए, 5000 से फिर बिल्कुल ऐसे बढ़ते ही चले गए हम। हालेलुया। वचन काटता है, वचन जो होगा परमेश्वर का वो काटता है। आइए देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वह जीव और आत्मा को और गांठ को और गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो काटेगा और 2-धारी तलवार से भी चोखा है। वो जीव को, आत्मा को और गांठ को और गुदे को अलग करके आर पार खेलता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो हमें वचन याद आएगा कि अगर हम कुछ भी कर रहे होंगे या हमारे से कुछ गलती होगी तो हमें परमेश्वर का वचन आएगा कि ये गलत करा हमने, और हमारे को कौन सिखाएगा,
परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा हमारे को बताएगी कि ये सही नहीं है। तो उसी समय हमारे अंदर अगुवाई हो जाएगी कि जो हम ये कर रहे हैं ये सही नहीं है। हम उसी टाइम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और अपना जो प्रोटोकॉल उसको चेंज कर देते हैं। राइट। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर मेरे से देखो पापी मनुष्य सब है क्योंकि सबने पाप किया। करेक्ट। अगर पाप होता है तो उसी समय क्षमा मांग लीजिए। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है कि तू 7 गुना भी माफ करेगा क्या हो जाएगा। तो परमेश्वर के 7 के 7 गुना बराबर, यानी कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी धर्मी ठहरेगा। राइट। तो हालेलुया। हालेलुया। अब बात करते हैं मंदमतियों की, जिनकी बुद्धि मंदमती हुई है। जैसे मंदमती का मतलब है मंद बुद्धिहीन या कम दिमाग वाले लोग, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर उनके अंदर उनकी बुद्धि होती, अगर बुद्धिमंद होते हो तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते ही नहीं हो, लेकिन उनकी मती हालेलुया। लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय 13 से 32 तक हम पढ़ेंगे। ब्रदर भरत जी एक बार आप पढ़ दीजिए थोड़ा फास्टली। 24। जी 24वां अध्याय 13 से 32 तक। हाँ, लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इमायूस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्योपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। बस देखो, ये इमाउस के 2 लोग जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, उनकी जो मंदमती थे वो, ये प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने नहीं पहचाना। इसमें साफ लिखा हुआ है, आप घर पे जाकर भी दोबारा से पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन परमेश्वर ने उनसे बोला कि जैसे 25वें आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि प्रभु क्रूस पर चढ़ाया जाए, मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे।
तब उसने मूसा से लेकर सारी बातों को उनको बताया, तो उनकी जो मति मन थी वो खुल गई। सब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मति मन थी वो खोल दी। हालेलुया। हालेलुया। यहूदियों की मंदमति इन वचन के हिसाब से। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:13 में लिखा है, और मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, क्योंकि उसका जो तेज था, मूसा ऐसा कहता था कि अगर ये तेज वो देख ना ले, इसलिए अपने मुंह पर वो पर्दा डालता था। तो वो आज तक जब भी कभी वो बुक पढ़ी जाती है पुराने नियम की, तो आज तक उनकी आंखों पर पर्दा है। तो वो पर्दा कब उठता है? जब हम मसीह की पुस्तक पढ़ते हैं, यानी कि मसीह पर विश्वास नया नियम। हालेलुया। आइए वचन के हिसाब से देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 3 आयत, उसका 14वां, 15वां और 16वां ब्रदर पढ़ देंगे फटाफट। लिखा है, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। देखो साफ दिखा है इसमें कि मूसा की पुस्तक जब तक पढ़ते ही रहेंगे तो उनका पर्दा पड़ा रहता है, पर मसीह में वह उठ जाता है। 15वीं आयत में लिखा है, आज तक जब भी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर वह पर्दा पड़ा रहता है। 16वीं आयत में लिखा, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। जो इजरायली लोग, जो यहूदी लोग हैं, आज तक उनके पर्दा पड़ा हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि प्रभु के बारे में। वो तो सोचते हैं कि प्रभु, जैसे बोला था कि शास्त्री फरीसी कहते हैं, क्या प्रभु गलील से आएगा? बोला था ना, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह गलील से ही आएगा। हालेलुया। क्या आप जानते हैं आज 3 तरह के लोग मदमती का पर्दा पड़ा है। जो 3 तरह के लोग उनके ऊपर मतिमंद का पर्दा पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं वो 3 लोग कौन कौन हैं। पहला है यहूदी, दूसरा है अविश्वासी और तीसरा है विश्वासी। विश्वासी के ऊपर भी और अविश्वासी के ऊपर भी और यहूदी के ऊपर भी, तीनों के ऊपर मदमती का पर्दा पड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। यहूदियों के ऊपर लॉ का पर्दा है, यानी कि कानून और नियम। यहूदियों के जो नियम और कानून है उनके ऊपर भी लॉ का पर्दा है। अगर वो एक भी कानून को अगर छोड़ देते हैं तो वो श्रापित है। लेकिन उनको पता ही नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह लास्ट यहूदी थे, प्रभु यीशु मसीह जो क्रूसीफाइड हुए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि पूरा हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ही व्यवस्था को पूरा किया है, और उसके बाद हम अनुग्रह के वारिस हैं। हम व्यवस्था के नहीं, हम अनुग्रह के हैं। हालेलुया। अविश्वासियों पर शैतान का पर्दा पड़ा है, क्योंकि शैतान उनको चाहता ही नहीं कि वो प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए, इसीलिए उनके ऊपर, अविश्वासियों के ऊपर शैतान का पर्दा पड़ा हुआ है। और विश्वासी के ऊपर क्या पर्दा पड़ा हुआ है? गलत शिक्षाओं का, जो कि गलत शिक्षा में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी गलत शिक्षा का पर्दा पड़ा हुआ है। आइए कुछ वचनों के हिसाब से बताते हैं। जैसे यहूदियों पर लॉ का पर्दा पड़ा है, इस वचन के हिसाब से मत्ती की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की